सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम लोग देख रहे हैं भरत जी के मन में ग्लानि हो रही है और कैसे भरत जी अपने आप को दोषारोप कर रहे हैं कि मैं जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया हूं तो ये तो स्वाभाविक बात है ना कि मुझ में दोष दिखाई पड़ना, और कैसे मेरा प्राण अभी तक शरीर को छोड़ा नहीं, अभी तक मैं जीवित हूं, इसी से सूचित होता है कि मेरी माँ का हृदय इतना कठिन है जिस कारण से मैं भी बड़ा कठिन दिल का पैदा हुआ। ठीक है, क्योंकि दुनिया में देखने को मिलता है कि कारण से कार्य बहुत कठिन होता है। जैसे कि उन्होंने दो दृष्टांत दिए हैं, बोलते जैसे कि अस्थि से बना हुआ वज्र अस्थि से अधिक कठिन है। वज्र ज्यादा कठिन है, वज्र ज्यादा प्रभावशाली है। तो अस्थि से जिस तरह से वज्र बना है बहुत कठिन है, और पत्थर से जैसे लोहा निकलता है तो लोहा बहुत कठोर होता है। तो उसी प्रकार से मैं यह कुमाता कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया हूं, तो इसलिए मैं बहुत कठोर हूं, तभी तो मेरा प्राण शरीर नहीं छोड़ रहा है, तभी तो मैं जीवित हूं अब तक। राम जी के वनगमन को जानकर भी मैं अब तक जीवित हूं, इसी से सूचित होता है कि मैं कितना कठोर। यह कहने के बाद उनका जो अपने आप को दोषारोप करना वो कम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, बल्कि वे और भी आगे बहुत कुछ अपने विषय में कह रहे हैं जिसको हम लोग आज पाठ करेंगे। तो 179 नंबर के बाद 179 के बाद 179 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। कैकेयी भवतनु अनुरागे पावर प्राण अघाई अभागे जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे
लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपज सुआपु, दीनेउ ब्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन कई कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अपनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। कै कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बसा, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई अमारुनि, कहु काहु उपचार। तो कहते हैं भरत जी यहाँ पर, कैकेयी भव तनु अनुरागे, बोलते हैं कि कैकेयी से उत्पन्न, हाँ, देह में बहुत प्रेम करने वाले पावर प्राण अघाई अभागे। ये पावर प्राण माने पामर, पापी, ये पापी प्राण जो है बहुत एकदम पूरी पेट भर के अघाई, ठीक है, भर पेट माने पूरी तरह से अभागे, ये अभागे हैं, ठीक है। ये प्राण जिनको बड़ा शरीर प्यारा है, कैकेयी से उत्पन्न हुआ इस शरीर से प्रेम रखने वाले जो प्राण हैं, वे पूरी तरह से अभागे हैं, ठीक है। वो क्यों इस शरीर से प्रेम रखे हैं? क्योंकि ये शरीर में तो कोई अच्छाई दिख नहीं रहा, ये शरीर में तो केवल बुराई ही बुराई है, ठीक है। यही शरीर के कारण ही राम जी वनगमन किए, इसी शरीर के कारण ही दशरथ जी स्वर्गवास किए। तो इस शरीर में रखा क्या है, ठीक है। तो भरत जी कह रहे हैं कि वो भी एक कुमाता के गर्भ से जन्म लिया, एक कुमाता से उत्पन्न हुआ यह शरीर, ठीक है। तो बोलते हैं ऐसे कैकेयी, कुमाता कैकेयी से उत्पन्न इस शरीर के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाले जो प्राण हैं, वे तो पूरी तरह से अभागे हैं, छोड़ के जा नहीं रहे हैं, इस पापी शरीर को छोड़ के जा नहीं रहे हैं, तो अभागे ना कहेंगे, पापी शरीर में पड़े रहे हैं, तो बोलते हैं कि बड़े अभागे हैं। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। बोलते हैं जो प्रिय विरह, जो प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लागे, मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, ठीक है। मेरे जो भगवान हैं, जो मेरे परमेश्वर हैं, उनके विरह में भी मुझे प्राण ठीक है। जब तो लगता है हो सकता है आगे और बहुत कुछ सुनना देखना बाकी है, ठीक है। कह रहे हैं लखन राम से कहूँ बनु दीन, लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी, वो उनको तो वन दिया, फिर पठई अमरपुर पति हित कीना, फिर स्वर्ग में भेजकर अपने पति को उनका कल्याण किया, फिर लीन विधवापन, फिर विधवापन को स्वीकार की, ठीक है। ये सब कैकेयी के बारे में बोलते हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी को वन भेजा,
और फिर जो है पति दशरथ जी को स्वर्ग में भेजा, और फिर खुद विधवापन को धारण की, और अपयश आपू, और स्वयं जो है बहुत सारे अपयश लिया, ही शोक संतापू, और प्रजा को बहुत शोक संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन कई कई सब कर काजू। और मुझे उन्होंने सुख, सुयस, सुराज्य, ठीक है, ये सब कीन कई कई सब कर काजू, कई कई ने ये सब करके सारे काम कर दिया मेरे लिए। असलियत में यहाँ पर भरत जी इसमें कोई प्रसन्नता से ये सब बातें नहीं बोल रहे हैं, व्यंग करके बोल रहे हैं। बोलते हैं ना कभी कभी बच्चे जब गुस्से में आ जाते हैं, बोल देखो मेरे मम्मी पापा ने सब तो मेरे लिए ही कर दिए हैं, ठीक है, सब मेरा काम करके रख दिए हैं। तो जब व्यंग करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, राम लक्ष्मण जी को वन में भेज दी, पिता को स्वर्ग भेज करके उनका कल्याण कर दी, ठीक है, अपने विधवापन ले ली और इतने अपयश ले ली। क्यों? क्यों? अपने बेटा के लिए सुंदर राज्य जो रखी हूं, ठीक है। तो ऐसे व्यंग करके असलियत में भरत जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए सुराज, सुयस सब रखी हुई है, सुख रखी हुई है। माने कहने का मतलब है कि कैसा मेरे लिए स्वराज्य, कैसा सुख, कैसा सुयश, ठीक है, इसमें कोई यश मिलता है? ये कोई जो है इस राज्य की कोई शोभा है? जब राम जी रहे नहीं, जब राम जी जो कि इसके अधिकारी है, जिनको दशरथ जी रहते हुए मनोनीत कर लिए थे, ठीक है, तो वे राम जी को वन में भेज करके मेरे लिए जो राज्य रखी है, वो मेरे लिए कौन सा अच्छा राज्य होगा? तो भरत जी असलियत में माँ के ये सब करतूत को व्यंग करके बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो बहुत कुछ रखी है मेरी माँ, मेरे लिए सब काम करके रखती है, ठीक है। तो ऐसे जो है उन्होंने कहा कि न कई कई सब कर काजू, सबका काम कर दी है कई कई, और यही ते मोर कहा बनी का, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? व्यंग करके, ये सारे व्यंग है, ठीक है। तो व्यंग करके कह रहे हैं, हाँ मेरी माँ जब इतना सब कुछ मेरे लिए करके रखी है, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है, बताइए जरा। तो ऐसे जो है भरत जी सभा में सबके समक्ष, सारे जो है गुरु, गुरुजन और सचिव सबके सामने वे अपनी माता को तिरस्कार करते हुए, माता की निंदा करते हुए और अपने ऊपर दोषारोप करते हुए कि उनका जन्म जो है वो कितना निकृष्ट जन्म उनको मिला है, कितना निम्न प्रकार का जन्म उनको मिला है, यह कहते हुए वे अब कैकेयी को व्यंग कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यंग करके वो बोलते हैं ये सब बातें कि अब मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ते ही पर दे न कहो तुम टीका, और उस पर आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, आप लोग मेरे टीका करने वाले हो, मेरे राज तिलक करने वाले हो, वो किसी को छोड़ नहीं रहे, ठीक है। तो अपनी माँ के भी तिरस्कार कर रहे हैं, फिर वहां उपस्थित जो सभासद लोग सब लोग हैं, तो सबको दिखाते हुए कह रहे हैं उस पर फिर आप लोग भी पीछे पड़े हुए हो मेरे राज तिलक करने के लिए। हाँ, सब तो मेरा भला चाहते हो आप लोग, बहुत भला चाहते हो आप लोग, महान लोग हो कि भरत का भला चाहते हुए ये सब कर रहे हैं। तो कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोई कह कछु अनुचित नाही। बोले हाँ, कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर बोलते हैं कि यह मोही कह कछु अनुचित नहीं, ये मेरे लिए कुछ अनुचित नहीं है, मतलब ये सब संभव है, ये कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि ऐसे कुमाता के गर्भ से जो जन्म लिया हुआ रहता है तो उसके जीवन में सब घटता,
ठीक है, ये कुछ अनुचित नहीं है। कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लेता तो ये अनुचित होता, लेकिन कैकेयी के गर्भ से जो जन्म लिया हूं, इसलिए ये कुछ अनुचित नहीं, ये सब उचित है। मतलब वो टेढ़ी है, ठीक है, वो तो टेढ़ी है, वो कुचाल चलाई है, तो इसीलिए उसके गर्भ से जन्म लेने के कारण मेरे मन में भी ऐसे ही छल कपट तो होगा ही ना। तो मैं तो चाहता हूंगा, राज्य चाहता हूंगा, इसलिए मेरे लिए ये सब जो है भाई को हटा के उसका राज्य हड़प लेना, तो ये मेरे लिए कोई अनुचित नहीं है, ये सब उचित है। कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने के कारण हमारे लिए ये कुछ भी अनुचित नहीं है। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। बोलते हैं कि मेरी बात सब तो विधि, विधाता ने सब कर दी, ठीक है, विधाता को जो करना था विधाता तो कर दिया है मेरे लिए सब कुछ, ये सब फिट सब कर दिए हैं मेरे लिए। भाई को वन भेज दिए हैं, पिता को स्वर्ग में भेज दिए हैं, ठीक है, और जितना सब अपयश सब है मेरे ऊपर वो तो है ही, तो उसके ऊपर फिर आप लोग क्यों बोलते हैं कि प्रजा पांच कत, और आप प्रजाजन और पंच लोग, पांच मतलब पंच, ठीक है, तो बोलते हैं प्रजा लोग और पंच, आप लोग क्यों सहायता इसमें कर रहे हो, ठीक है, यानी मरते को मार रहे हो। मैं तो मर रहा हूं, जो विधाता मेरे सिर पे जो अपयश लिखे वो तो हो ही गया है, ऊपर से आप लोग भी सहायता कर रहे हो, आप लोग भी बने मेरी जो माँ के जो कुचाल उसमें आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो, हाँ इसको जल्दी जल्दी राज तिलक करो, पड़े हुए हो मेरे राज तिलक के लिए, तो आप लोग क्यों सहायता कर रहे हो, आप क्यों मुझे मारना चाहते हो। मैं तो ऐसे ही मरा हुआ हूं इतनी तकलीफ को झेल कर, और आप लोग भी पीछे पड़े हुए हो, मुझे और जो है कष्ट दे रहे हो। फिर उन्होंने कहा, ग्रह ग्रहित पुनि बात वस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। उन्होंने कहा, मान लो कि ग्रह ग्रहित, किसी के ऊपर ग्रह का दोष लग जाए, होता है ना भाई, सबका जो है समय का फेर है, सबका सबकी दशा बदलती है, अलग अलग प्रकार की दशा व्यक्ति के जीवन में आती है। तो ऐसे मान लो किसी के जीवन में बहुत खराब समय चल रहा है, ग्रहों के प्रभाव से कुछ खराब समय चल रहा है, तो यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं ग्रह ग्रहित, कोई कुग्रह के प्रभाव में आ गया है, ठीक है, किसी को कुग्रह लगा है, पुण्य बातवश, मान लो कि उसको जो है बातवश, अर्थात वो जो है उसको बात दोष हो, ठीक है, कुग्रह से पीड़ित हो, ऊपर से उसको बात दोष हो, तेही पुनि बीछी मार, उसके ऊपर फिर उसको बिच्छू डंक मार दे, ठीक है, उसके ऊपर उसको बिच्छू डंक मार दे, फिर तेही पियाई बारूनी, उसके ऊपर उसको बारूनी मदिरा पिला दिया जाए, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा बताइए, वो कभी बचेगा, कहो का उपचार, बताइए उसका क्या उपचार होगा, हाँ वो बचेगा, वो कभी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये सब कौन है, ग्रह ग्रहित, उन्होंने ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए सब 3-4 दृष्टांत दे दिए, ग्रह ग्रहित, कुग्रह का प्रभाव उन्होंने किसको कहा, जो देवता और सरस्वती जी कंठ में बैठे, ठीक है, मंथरा के कंठ में बैठे, कैकेयी के कंठ में बैठे, मंथरा को प्रेरित किए, तो ये हुआ कुग्रह, ठीक है, ग्रह ग्रहित।
उसके ऊपर उन्होंने कहा बात बस मतलब दशरथ जी की मृत्यु से सब बावरे हो गए, ठीक है, सब के सब विकल हो करके सब रो रहे थे, राज्यवासी सब रो रहे थे और सब के सब पागल जैसे बोल रहे थे, तो इसलिए दशरथ जी की मृत्यु को सूचित कर रहे हैं, ठीक है, बात बस। फिर उसके ऊपर बिच्छू का डंक, माने राम जी का वनवास, ठीक है, वो बिच्छू का डंक है। और उसके ऊपर फिर वारुणी मदिरा, वो वारुणी मदिरा किसको कहते हैं? अपना राज तिलक, बोले पिता को मार के भाई को वन भेज के अपना राज तिलक, वो आदमी का क्या उपचार होगा, वो कैसे जिएगा, उसका भला कैसे होगा, बताइए, ठीक है। तो इस तरह से जो है भरत जी प्रश्न उठा रहे हैं, बोलते हैं कि जो कष्ट है सो तो है, ऊपर से आप लोग भी उसमें और पीड़ा दे रहे हैं, ठीक है, घाव में और नमक छिड़ना, ऐसे ही भरत जी की स्थिति। तो भरत जी इस प्रकार से लोगों को भी यहाँ पर कह रहे हैं, आप लोग क्यों साथ दे रहे हो, कैकेयी तो वर मांगा, ये तो उसके दिमाग के जो है कचड़ा है वो निकाली, लेकिन आप लोग क्यों उसकी सहायता कर रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें पंच भी क्यों मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो है सहायता नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कैकेयी सुअना जोग जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। बोलते हैं कि कैकेयी सुअना माने पुत्र, तो कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो है जो कुछ योग्य था विधाता ने वो सब दे दिया, मतलब कितना जो है उन्होंने कैकेयी को लताड़ा है, आप सोच लीजिए खाली, ये सब व्यंग्यात्मक बातें हैं, ठीक है। आपको दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा जहां पर एक पुत्र अपनी माता को इस तरह से जो है अपमान कर रहा है, वो भी सभा के बीच में, ठीक है, वो भी पूरी सभा में। ये तो भरत जैसे महान आत्मा ही कर सकता है, ठीक है, जरा से भी विचलित नहीं हुए आकर्षण में, किसी भी प्रकार में विचलित नहीं हुए भरत जी, नहीं तो उनके सामने तो सारे आकर्षण है ना खुले पड़े थे, पर उन सारे आकर्षणों से वे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उनका जो विश्वास, उनकी जो भक्ति, उनका जो प्रेम, वो केवल भगवान श्री राम जी के चरणों में था, उससे वे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। जी जैसे महात्मा संसार में विरल होते हैं, ठीक है, जो गृहस्थ धर्म में रहकर भी प्रभु के प्रति जो प्रेम उन्होंने दिखाया है, ईश्वर के चरणों में जो विश्वास, जो श्रद्धा, और उन्होंने जो ये जो संसार के आकर्षण, इस आकर्षण को जो जीत गए केवल भगवान के चरणों में श्रद्धा के कारण, भगवान के चरणों में अटूट प्रेम के कारण। तो ये जो है ना बहुत अद्भुत दृष्टांत है। और यहाँ पर कहते हैं भरत जी कि कैकेयी के पुत्र के योग्य, कैकेयी सुवन जोग जग जोई, संसार में जो कुछ भी कैकेयी के पुत्र के योग्य जो चाहिए, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई, हाँ, बुद्धिमान ब्रह्मा जी, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी छोड़ा नहीं, बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने वो सब कुछ दे दिया, ठीक है। ऐसे कुमाता के गर्भ से जन्म लेने से जो उस पुत्र को जो जो मिलना चाहिए, जैसे से होना चाहिए, वो सब तो चतुर ब्रह्मा जी ने पूरा बढ़िया से सेट करके दे दिए हैं। दशरथ तनय राम लघु भाई,
दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई। हाँ, अगर भगवान को कैकेयी के गर्भ से मुझे जन्म देना था तो बेकार ना मुझे ये सब दिए। क्या दिए? ना दशरथ तनय, दशरथ जी का पुत्र, राम लघु भाई, राम के छोटे भाई, ये सब जो बड़ाई, हाँ, ये सब जो प्रशंसा, ये तो बेकार के भगवान दिए फिर। हाँ? अगर कैकेयी के बेटा करके मुझे पैदा किए भगवान, तो फिर मुझे क्यों ये सब बड़ाई, ये सब प्रशंसा दिए? क्योंकि दशरथ जी के पुत्र होने का जो यश, जगत में जो प्रसिद्धि, क्योंकि दशरथ जी की इतनी प्रसिद्धि थी, उनके पुत्र होने के नाते लोग उनका बड़ा सम्मान करता था, है ना? तो बेकार का मुझे दशरथ तनया ये बड़ाई दिए, राम जी के छोटे भाई, ये सब बड़ाई क्यों दिए फिर भगवान? नहीं देते, साधारण घर में पैदा कर देते। क्यों मुझे संबंध ऐसा दिए? राम जी के भाई होने का संबंध दिए, दशरथ जी का पुत्र होने का संबंध क्यों दिए? तो भरत जी अपने भाग्य को भी निंदा कर रहे हैं। धिक मेरा भाग्य, कैसा भाग्य, हाँ? कैसी विडंबना कि एक तरफ ऐसे कुमाता के गर्भ से भगवान जन्म दिए हैं, दूसरी तरफ इतने महान पिता के पुत्र बनाए हैं, इतने महान भ्राता, हाँ, उनके भाई मुझे बनाए हैं, तो कैसी विडंबना है। तो इसीलिए वे अपने भाग्य को धिक्कार रहे हैं। क्यों फिर विधाता मुझे ये सब दिए? तुम सब कहूं कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहने का। और आप सब लोग भी मुझे कढ़ावन टीका, कढ़ावन माने लगवाना, आप सब लोग भी टीका लगवाने में पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको कितना गुस्सा आया होगा आप सोचिए तो। उनकी भाषा से पता चल रहा है कि उस समय वो पूरा बावले हो गए थे। भरत जी जो है उस समय अपना संतुलन खो दिए थे। प्रजाजनों को भी उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इस समय उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को भी छोड़े नहीं। उन्होंने वशिष्ठ जी का भी बहुत अपमान किया है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो मर्यादा को ध्यान में रख करके उन्होंने वो सब दिया नहीं यहाँ पर। तो भरत जी वशिष्ठ जी को भी छोड़े नहीं है। ठीक है, ना प्रजाओं को छोड़े, ना अपनी माता को छोड़े, ना पंच को छोड़े, किसी को छोड़े नहीं है। तो आप सब लोग भी जो है पीछे लग गए हो मेरे कि टीका करवाने में। और राय रजाय सो सब कहनी का, हाँ, राजा की आज्ञा सभी के लिए भला है ना? दशरथ जी मरने से पहले सत्य करके गए थे, वे तो सत्य करके चले गए। अब जब जब उनकी आज्ञा है तो सबके लिए भली है। तो इसलिए आप लोग तो कहोगे ना कि चलो राज तिलक हो। उत्तर देव के ही विधि के ही कहो सुखे न जथा रुचि जेही। मैं किस किस को किस तरह से उत्तर दूं, क्या मैं कहूं, किस किस को मैं क्या बोलूं? पंच को क्या बोलूं, प्रजाओं को क्या बोलूं, मंत्री सचिव को क्या बोलूं, ये माँ जो खड़ी है इसको क्या बोलूं? हाँ, फिर कौशल्यादि माता भी तो लगे हैं, कौशल्या भी तो समझाई है कि बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुमको, तुम्हें सबका सहारा हो, अब तुम जो है राज्य ग्रहण करो, है ना? कौशल्या जी ने भी तो समझाया है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं किस किस को क्या क्या उत्तर दूं, कैसे मैं बोलूं, माने अपने दिल की बात, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं कैसे सबको बताऊं? ठीक है, और कहो रुचि जेही, जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग अपनों आपको जो अच्छा लगता है बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं तो यहाँ सुनने के लिए बैठा हूं। ठीक है, ऐसे गुस्से में आकर के भरत जी कह रहे हैं, असलियत में ये सब जो लिखा गया ना इसको ऐसे ही समझो।
इसका भाव इस प्रकार के ही है। तो मैं क्या बोलूं किसको? बोलिए, आप लोग जो बोलना है आप लोग बोलिए, मैं सुनूंगा बैठ के यहाँ। ठीक है। सबका मैं ही बलि का बकरा बना हूं, तो इसलिए आप लोगों को जिसको जो बोलना है बोलो, और मैं बैठ के सुनता रहूंगा। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कही ही के कीन भलाई। बोले, मेरी ये जो कुमाता कैकेयी को छोड़कर, ठीक है, कैकेयी समेत मुझे छोड़कर, माने कैकेयी और मुझे छोड़कर, बोलते हैं कहू, माने कहिए, कही ही के की न भलाई, कौन कहेगा कि ये काम जो है अच्छा किया गया। एक मैं पापी और एक मेरी कुमाता पापिनी, हम दोनों को छोड़कर बताइए जरा आप लोग, हाँ, कौन कहेगा कि बहुत बढ़िया काम हुआ? ये जो कुछ हुआ है ये बहुत भला काम हुआ है। ये केवल हम ही दो जने कहेंगे, मैं एक पापी और मेरी माँ एक पापिनी, हम ही लोग कहेंगे हाँ सब बढ़िया हुआ है, जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। कोई कहेगा ऐसा कि ये बहुत भला काम हुआ है? मोह बिनु को सचराचर माही, जही सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरे को छोड़कर, मोह बिनु मुझे छोड़कर इस जगत में सचराचर, हाँ, कौन ऐसा है कि जिसको श्री राम जी प्राण प्रिय नहीं है? अच्छा, भरत जी को प्राण प्रिय नहीं है राम जी? हाँ? प्राण से भी प्यारे, क्यों ऐसे कहते हैं? बोले कहाँ, सिद्ध तो हुआ नहीं ना। अगर प्राण से भी प्यारे होते तो उनके बिना ये प्राण रहता नहीं। तो ये प्राण टिका हुआ है, तो इससे प्रमाणित हुआ कि राम जी प्राण से प्यारे नहीं है। मुझे प्राण प्यारा है, मुझे राम जी प्यारे नहीं है। अगर राम जी प्राण से भी प्यारे होते तो राम जी के वनगमन की खबर सुन करके ये प्राण भी निकल जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए मुझ पापी को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसके लिए श्री राम जी प्राण प्रिय नहीं है। परम हानि सब कहां बड़ लाहू, अदिनो मोर नहीं दूषण काहू। बोले जो परम हानि है उसी में सबको, सब कहां बड़ा लाहू, सबको बड़ा लाभ दिख रहा, ठीक है। और मैं किसको क्या बोलूं? अदिनो मोर नहीं दूषण काहू, किसी का दोष नहीं, मेरा ही जो है खराब समय चल रहा, ठीक है, मेरा ही खराब समय चल रहा है, मैं किसी को क्या बोलूं? ठीक है, किसी का दोष नहीं, ये सब मेरा जो है ना समय का दोष है, मेरा खराब समय चल रहा है, इसीलिए सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, सबको बड़ा लाभ दिख रहा है, ठीक है। तो संशयशील प्रेम बस अहु, सबुज उचित सब जो कछु कहो। बोले आप सब लोग, हाँ, सब जो कछु कहो, आप सब लोग जो कुछ भी कहते हैं सब ही उचित, सब उचित है, क्योंकि संशयशील प्रेम बस अहू, आप लोग सब के सब संशय, प्रेम और शील के वश में है। आप में क्लैरिटी नहीं है, कहने का मतलब है आप लोगों की थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, आप सब के सब संशय में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों में स्पष्टता नहीं है, और आप लोग सब स्नेह के वश है, ठीक है। इसीलिए आप भरत को राजा बना देना चाहते हैं, इतना अधिक भरत से आसक्त हैं आप लोग कि भरत को राजा बना देना चाहते हैं। आप संशय और शील, प्रेम के, स्नेह के वश हैं, तो इसीलिए आप सब लोग जो है मुझे राजा बनाना चाहते हैं, ठीक है। जो आप लोग कह रहे हो मैं समझ रहा हूं कि वो सब उचित है, क्योंकि आप लोग खुद जो है कंफ्यूज्ड हो,
आप में कोई स्पष्टता नहीं है, आप लोगों में कोई समझ की जो है बिल्कुल कहीं पर भी स्पष्टता नहीं दिख रही है। इस कारण से आप लोग ऐसे ही बात कर रहे हो कि भरत को राजा बना दो, भरत को राजा बना दो, भरत को राजा बना दो। है कोई और उपाय कोई सोच नहीं रहा है, सब भरत को राजा करने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मोह पर प्रेम विशेषी। तो कहते हैं राम जी की माता सुठी सरल चित्त, माने अत्यंत सरल चित्त वाली है, बहुत सरल स्वभाव की है। ठीक है, कौशल्या जी मोह पर प्रेम विशेषी, उस पर मेरे प्रति उनको विशेष प्रेम है, तो इसलिए वो स्नेह के बस मेरे को बोल दे रही है राजा बन जाए, भरत राजा बने। कहि सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी, मेरी दीनता को देखकर वो अपने सरल स्वभावश कह रही है कि भरत तू राजा बन जा। ठीक है, हाँ? क्योंकि उनका जो है चित्त बड़ा सरल है, बहुत ही वो माने सरल भाव रखती है, तो इस कारण से वो बिल्कुल इधर उधर कुछ सोचती नहीं, और इस कारण से वो बोलती है कि मेरी दीनता को, मेरी व्याकुलता को देखकर बोलती है तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। गुरु विवेक साग जिन्हें विश्व कर बदर समाना। यहाँ गुरु जी की तरफ उनकी दृष्टि गई। इसी जगह में वशिष्ठ जी का भी बड़ा जो है, वहां पर वाल्मीकि रामायण में भरत जी खूब एकदम बोले भरत जी को, तो वशिष्ठ जी को। ठीक है, पर यहाँ पर गोस्वामी जी ऐसे कुछ भी नहीं बोले हैं। हाँ, गोस्वामी जी बड़े मर्यादित वचन का प्रयोग किए हैं, उन्होंने वो सब लाए नहीं यहाँ पर। तो कहते हैं गुरु विवेक सागर जगु जाना। भरत जी कह रहे हैं हमारे गुरु जी वशिष्ठ जी वे तो विवेक के सागर, ये तो जगत जानता है। ठीक है, संसार जानता है, संसार में उनकी प्रसिद्धि है कि वे विवेक के समुद्र है, ज्ञान के समुद्र है। और जिन्हें विश्व कर बदर समाना, जिनके लिए ये समग्र विश्व कर बदर, हाथ में जैसे बेर माने कर अमलकवत, उनका ज्ञान इतना कि उनके लिए जो है एकदम ज्ञान जो है बड़ा सहज है। कैसे? जैसे हाथ में आंवला, हाथ में बेर आपको प्राप्त है। ठीक है, अगर आपकी मुट्ठी में बेर हो, आपकी मुट्ठी में आंवला हो, उसको खाने में कितना समय लगेगा, है ना? वो तो आपको प्राप्त है। तो वैसे ही बोलते हैं कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी के लिए ज्ञान, पूरे विश्व का ज्ञान उनके लिए भी वैसा ही है, इतना सहज। और मोह कह तिलक साज सजसो, वे भी मेरे लिए जो है मेरे तिलक के लिए साज सजा रहे हैं बैठ के। ठीक है, हाँ? वो गुरु जी भी जो है वो भी सोचते नहीं, वो भी लगे हुए हैं कि हाँ इसका तिलक हो, तिलक हो। भय विधि विमुख विमुख सबु को, बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सत्य है, जब विधि विमुख हो जाते हैं, ठीक है, जब विधाता किसी के लिए विमुख हो जाते हैं तो सब के सब भी विमुख हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी के लिए विधाता मतलब विपरीत हो जाते हैं तो उसके लिए दुनिया के सारे लोग भी विपरीत हो जाते हैं। तो ये मैं समझ रहा हूं, आप लोग जो मेरे लिए राज तिलक सोच रहे हो वो मेरे लिए कोई सुख की बात नहीं होगी, बल्कि वो मेरे लिए दंड स्वरूप हो जाए। तो इसलिए भरत जी उसको कह रहे हैं वो मेरे विपरीत बात, मेरे लिए विपरीत बात हो जाएगी। तो क्यों ना होगी, क्योंकि जब विधि ही विपरीत सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी जब ऐसे रचना किए हैं मेरे लिए सारे विपरीत बातें, तो इसलिए आप लोग भी मेरे विपरीत सोचोगे ही।
ठीक है। और फिर उन्होंने कहा, परिहरि राम सीय जग माही, को न कही मोर मत नाही। उन्होंने कहा कि केवल राम जी और सीता जी को छोड़कर, परिहरि राम सीय जग माही, जगत में केवल राम जी और सीता जी को छोड़कर को न कही मोर मत नाही। कौन कहेगा कि इसमें मेरी सम्मति नहीं है? जो मेरी माँ ने की है, तो कौन कहेगा कि उसमें मेरी सम्मति नहीं थी? अर्थात आप सब लोगों के मन में ये संदेह होगा मेरे प्रति कि जरूर ये अपने माँ के साथ मिला होगा, और केवल राम जी और सीता जी को छोड़कर। सोचिए, राम जी वनवास गए हैं, कैकेयी ने अपने पुत्र के भला सोचकर उन्होंने राम जी को वनवास भेजा है, और वो राम जी पर भरत जी का कितना विश्वास। भरत जी कह रहे हैं कि राम जी और सीता जी को छोड़कर इस दुनिया में हर कोई इस बात को मानेगा कि, या सबके मन में ये बात होगी कि कैकेयी के जो वर मांगने में भरत की सम्मति थी। ठीक है। क्यों राम सीता? क्योंकि राम जी सीता जी जो है अंतर्यामी है, श्री राम अंतर्यामी है, वे मेरे हृदय की बात को जानते हैं। ठीक है। वे मेरे हृदय की बात को जानते हैं, मेरे हृदय में क्या है वे समझते हैं, इसलिए वे कभी इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन उनको छोड़कर इस दुनिया में और जो कोई भी है वो सब के सब मानेंगे कि इसमें भरत की सम्मति थी। ठीक है। कितना विश्वास है, हाँ? राम जी की सुशीलता पर, कि राम जी को छोड़कर, ध्यान देना, राम जी को छोड़कर ये राम जी की सुशीलता हुई। भरत जी की दृष्टि में राम जी की सुशीलता। ठीक है। भरत जी अपने शब्दों में राम जी की सुशीलता को दर्शाए। ठीक है। और राम जी की सुशीलता पर भरत जी का ये जो अटूट विश्वास, ठीक है, ये सराहनीय है। ये बहुत अद्भुत कॉम्बिनेशन है कि कैसी सुशीलता राम जी की कि जिस पर अटूट विश्वास हो सके। इतनी घटना घट जा रही है, लेकिन उसमें जो है विश्वास हो सके, है ना? कैसी सुशीलता राम जी की, जिस सुशीलता पर भरत जी का विश्वास अटूट है कि यद्यपि वे वन गए हैं, लेकिन फिर भी जब वन से लौटेंगे तो वे जरूर मेरे हृदय की बात को समझेंगे। वे कभी इस बात को नहीं मानेंगे कि मैं अपनी माता के साथ मिला हुआ था। समझ रहे हैं? तो कैसी राम जी ने सुशीलता जगत के सामने प्रकट की है कि जिस सुशीलता पर भरत जी का इतना विश्वास है। ठीक है। जिस पर विश्वास है, ये बहुत बड़ी बात है संसार में। राम जी की सुशीलता और भरत जी का विश्वास, एक दूसरे पर जो भरोसा, और राम जी का भी भरत जी की जो विश्वास है, हाँ? भरत जी का जो विश्वास है उस पर राम जी के भी जो भाव है और राम जी का जो प्रेम है, ये भी बहुत अद्भुत बात है। ठीक है। ये भी बहुत अद्भुत बात है। तो इसीलिए ये जो राम जी और भरत जी की संपर्क, उनका जो प्रेम है, ये बड़ा विरल है जगत में। आजकल तो देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा दृष्टांत है। ठीक है। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा दृष्टांत है हमारे समक्ष कि, और राम जी
और भरत जी के जो दोनों का जो संबंध है, जो पवित्र संबंध है, उसका इतना सुंदर दृष्टांत है। परिहरि राम सीय जग माही, को न कही मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुकुमानी, अंतहु कीच तहां जह पानी। बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में यही बात होगी कि मेरा मत उसमें है, जो मेरी माँ ने की उसमें मेरी भी सम्मति होगी, तो इसीलिए मैं सब सुनूंगा सहूंगा, जो आप लोग कहोगे, है ना, तो मैं उसको सुनूंगा सहूंगा, मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं है। और ऐसे भी इस बात की प्रसिद्धि है कि जहां पानी वहां कीचड़, यानी जहां दोष वहां अपमान, वहां बदनामी तो आती ही है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा दोष है कि मैं कैकेयी का पुत्र हुआ, तो इसीलिए अब मैं लाख कहूंगा, आप लोग तो मानेंगे नहीं, आप सबके मन में मेरे प्रति संदेह तो जरूर होगा। और ये तो संसार विदित है कि जहां पानी वहां कीचड़, यानी जहां दोष वहां कलंक, वहां बदनामी, तो इसलिए ये बदनामी मैं सुनूंगा सहूंगा और क्या करूंगा, मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं। आप लोगों को जो कहना होगा आप कहिए, और मुझे तो सुनना पड़ेगा। डरू न मोहि जग कही कि पूछू, परलोक हो कर नाहि न सोचू। बोले मुझे उसका डर नहीं, ये भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मैंने कहा मुझे उसका डर नहीं है, आप लोग क्या मुझे अपवाद दोगे, क्या मेरा अपयश गाओगे, उससे मेरे को कोई डर नहीं है। आप मेरे को कितना भी नीच कहोगे, कही कि पोचू, हाँ, मुझे आप लोग बुरा कहोगे, नीच कहोगे, कहो जिसको जो मर्जी कहो, मुझे उससे कोई डर नहीं। परलोक कहू कर ना ही न सोचू, मैं परलोक के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, इस लोक में तो मुझे आप लोग जो कहोगे सो कहोगे, परलोक के बारे में भी मैं नहीं सोचता हूँ, मुझे उसका भी डर नहीं। एक ही उरबस दुसह द्वारी, बोलते मेरे हृदय में तो एक ही जो माने दुख है, वो क्या है, वो उसको उन्होंने कहा क्या, दुसह दवारी माने दावानल। ठीक है, मेरे हृदय में तो एक ही ज्वाला अभी धधक रही है, वो क्या है, बोले मोही लगी भैंसिया राम दुखारी, मेरे कारण सीता राम जी दुखी हुए, सीता राम जी को इतना कष्ट मिला, ये जो है मेरे अंदर ये ज्वाला धधक रही है, यही मेरे हृदय को कष्ट दे रही है, और कोई बात नहीं। मुझे इस लोक में कौन निंदा मेरी गाएगा, और मेरे को परलोक में क्या मिलेगी, ये सब से मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत वो सब चीज को ले, ठीक है, तो जीवन लाहु लखन भल पावा, लक्ष्मण जो है जीवन का उत्तम लाभ प्राप्त किया। अब उनको लग रहा है काश मैं भी होता उस समय, तो मैं भी चला जाता उनके साथ। तो लक्ष्मण को बहुत बढ़िया लाभ मिला। सबुत जी राम चरण मनु लावा, वो सब कुछ त्याग करके राम जी के चरण में मन लगाया, तो लक्ष्मण को जो है सबसे उत्तम फल मिला, जगत में सबसे उत्तम फल लक्ष्मण को मिला। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी, तो मेरा जन्म तो राम को वन भेजने के लिए है ना। लक्ष्मण को उत्तम लाभ, लक्ष्मण का जन्म उसको उत्तम लाभ मिलने के लिए कि राम जी के चरणों में उसका मन लग गया, और मेरा जन्म तो हुआ है उनको वन भेजने के लिए। झूठ काह पछताऊं अभागी, मैं अभागा झूठ मूठ क्यों सोच रहा हूँ, हाँ? इस बात को मन में स्वीकार करके मन को शांत कर देना चाहिए कि मैं तो निहायत अभागा हूं, और मैं पैदा हुआ हूं राम जी को कष्ट देने के लिए, मैं राम जी के रास्ते में कांटा बन के पैदा हुआ हूं, तो इसीलिए मैं इतना क्यों चिंता कर रहा हूं। ठीक है, कितना दोषारोप कर रहे हैं बताइए, हैं भरत जी।
मैं बताऊं, यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी साधना कहिए। साधक को कितने भी भला क्यों ना करे, वो कितनी भी साधना में आगे क्यों ना बढ़ जाए, साधक को कभी भी आत्मा नहीं चाहिए। ठीक है, साधक को अपने दोष को जो है बार बार स्वीकार करना चाहिए और अपने दोष को व्यक्त करना चाहिए। अपनी प्रशंसा नहीं, बल्कि अपने दोष को व्यक्त करना चाहिए कि मेरे अंदर ये सारे दोष हैं, मैं इतना नीच हूं, मैं इतना अधम हूं। अब जितने भक्त सब देखिए ना, जितने भगवान के भक्त सब हुए हैं, वे सब भगवान के समक्ष क्या बोलते हैं कि मैं तो नीच हूं, मैं तो अधम हूं, मैं तो पापी हूं, पापो हम पाप कर्मा हम। ठीक है, पापात्मा पाप संभव है ना। तो प्रार्थना तो करते हैं नित्य प्रतिदिन हम लोग, पूजा करने के बाद भी भगवान के समक्ष इतनी पूजा करके अनुष्ठान करके भी अंत में क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं निहायत पापी हूं, मैं पापकर्मा हूं। ठीक है, तो ये जो बार बार कहना, यानी हम अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे हैं कि हम पूजा कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, कुछ तपस्या कर लिए, कुछ साधना कर लिए तो हम बहुत बड़े बन गए। तो भगवान के सामने अपने आप को नीच से नीच करके रखना, ये भी एक साधना है। ये भी एक साधना है। ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से जो है निकृष्ट भाव में ले जाना, यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। और संसार में जो है के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि अरे मैंने तो ये किया है, वो किया है, ये अनुष्ठान, वो अनुष्ठान, इतनी तपस्या, ये वो। ये सब जो है भक्त का स्वभाव नहीं होता, ये भक्त का लक्षण नहीं होता। भरत जी भगवान के भक्त हैं, ठीक है? तो भक्त के लक्षण में ये नहीं होता। भक्त अपना दोष ढूंढ लेता है, उसके अंदर क्या क्या दोष है वो ढूंढ लेता है। इसीलिए भरत जी जो यहाँ पर अपने ऊपर दोषारोप कर रहे हैं, तो उनको जितने जितने सारे कमियां नजर आई, वो सबके समक्ष रख रहे। मैं क्या कहूं, विधाता तो मुझे ऐसे सब दोष देके अभागा करके पैदा किए हैं, तो इसलिए मैं चिंता करने से क्या होगा, मेरे नसीब में यही है। ठीक है, यही है, मैं तो दुर्भागा हूं, तो मुझे कहां से भला मिलेगा। लक्ष्मण महाभाग्यवान है कि उनको राम जी के चरण की सेवा मिल गई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जीवन लाहु लखन भल पावा, सबुत जी राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताओ अभागी, आपनी दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाई। अब उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने सबको सिर झुकाकर बोलते हैं कि मैं दारुण दीनता के साथ बता रहा हूं, कहता हूं, आप लोग सुनिए। देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। आप लोग मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं सबको सिर झुकाकर सबके समक्ष अपने दारुण दीनता के साथ, माने जितने गिर सकता है व्यक्ति, ठीक है, वो वही कहते हैं दारुण दीनता में, दीन से भी दीन होकर के आप सबके सामने सिर झुकाकर मैं ये कहता हूं कि देखें बिनु रघुनाथ पद, राम जी के चरणों को देखे बिना जीव के जरन न जाए। मेरे ये जो जी की ज्वाला है, ठीक है, हृदय की जो ज्वाला है, वो कभी जाएगी नहीं। ठीक है,
मेरे हृदय की जो ज्वाला है वो मिटेगी नहीं मैं जब तक राम जी के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा। तो आप लोग इस बात को विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं विनम्रता के साथ आप सबके सामने गिड़गिड़ा कर सिर झुकाकर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी इस बात को आप सब लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मेरी ज्वाला कभी नहीं जाएगी जब तक मैं राम जी के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा। आन उपाव मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। मुझे तो कोई दूसरा उपाय नहीं सोचता, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। श्री राम जी के बिना कोई मेरे हृदय के इस कष्ट को समझ नहीं सकता है। एक ही आंक रही मन माही, मेरे मन में मैं बता दे रहा हूं कि एक ही आंक, एक बात, ठीक है, निश्चित करके मैं बता दे रहा हूं, बस एक बात वो है कि प्रातः काल चले हूं प्रभु, सबरे होते ही मैं प्रभु के पास जाऊंगा। ठीक है, दोबारा उन्होंने वही शैली में बोले, इससे पहले भी यही शैली में बोले थे, एक ही आंख, एक ही बात कि मैं राम जी के पास जाऊंगा। पहले मैं राम जी से मिलूंगा, उसके बाद जो फैसला होगा, तब तक मैं आप लोगों की बात को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो अभी भी वही बोलते हैं, एक ही आंख, निश्चय पूर्वक ये बात है, इसको आप लोग मान लीजिए। प्रातः काल चले हूं प्रभु पाए, सवेरे होते ही मैं प्रभु के पास जाऊंगा। बस ये एक बात है ना, आपके 100 हम सुनेंगे, मेरी ये एक बात आप सब लोगों को सुनना पड़ेगा। भरत जी ने कहा निश्चय पूर्वक ये बात, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल माने मैं बुरा हूं, मैं भला नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं अपराधी हूं। भय मोहि कारण सकल उपाधि, और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है। उपाधि माने उपद्रव। ठीक है, ये जो सब कुछ हुआ है गड़बड़, ये सब मेरे ही कारण हुआ है, मैं मानता हूं उसके लिए अपराधी मैं हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी नहीं कृपा विशेष। फिर भी बोलते हैं कि श्री राम जी मुझे अपने सामने शरण में आया देखकर सब कुछ मेरे सारे दोष को क्षमा कर देंगे। क्षमी सब करी हई कृपा विशेषी, मुझे क्षमा करके विशेष कृपा मेरे ऊपर करेंगे। मैं बोली ना कि ये जो विश्वास, सोचिए, इन्हीं के नाम पर राम जी को वनवास हुआ है, लेकिन फिर भी भरत जी को ये विश्वास है कि राम जी मुझे क्षमा कर देंगे। आप लोग भले मेरे विषय में मुझे बुरा मानोगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि राम जी क्षमा कर देंगे। देखो, प्रेम में विश्वास बहुत बड़ा अंग है, समझे? प्रेम में विश्वास बहुत बड़ा अंग है। प्रेम में अगर विश्वास ना हो तो वो कैसा प्रेम, वो कैसा प्रेम? इसलिए बहुत बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि राम जी सीता जी को छोड़ दिए वन में, या सीता जी को त्याग कर दिए। तो मैंने कहा कभी सीता जी से पूछ के देखें आप, कभी सीता जी की ऐसी उक्ति आई है क्या कि आपने मेरा त्याग कर दिया? ऐसे सीता जी ने कभी कहा है क्या? ना, आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि राम जी के प्रेम में कमी थोड़ी है। राम जी तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तो वे जब राजा हो गए तब परिवार के कर्तव्य से बड़ा है राजा का कर्तव्य। तो
इसीलिए वे अपने जो है उस बृहत कर्तव्य को पालन करते हुए इस जो ये जो परिवार के प्रति जो आसक्ति, परिवार के प्रति जो मोह, उसको उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, तो सीता जी के मन में कोई द्वंद्व नहीं था, कोई संदेह नहीं था। तो इसी को कहते हैं प्रेम। असली प्रेम यही है, जो प्रेम में विश्वास, प्रेम में अगर विश्वास नहीं तो उसको कभी प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम में अगर संदेह आ गया तो फिर वो विश्वास नहीं हो सकता है, समझे? फिर वो प्रेम नहीं हो सकता। भरत जी जान रहे हैं कि उनके कारण राम जी को वनवास मिला है, फिर भी उनके मन में विश्वास है कि मेरे भ्राता राम मुझे क्षमा कर देंगे, विशेष कृपा मेरे ऊपर करेंगे। वे कभी मेरे को डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि वे मेरे हृदय को समझते हैं। मेरे हृदय में क्या प्रेम है उनके प्रति वे समझते हैं, इसलिए वे मुझे क्षमा कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है ना, ये भक्ति के मार्ग में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, तो भरत जी के मन में इतना बड़ा विश्वास, ठीक है, तो वो विश्वास कहाँ से आया बताओ? क्योंकि राम जी ने सिद्ध किया है अपनी शीलता को, उन्होंने इस हद तक सिद्ध किया है। जब तक राम रहे राज्य में तब तक उन्होंने अपने शील स्वभाव को ऐसे सिद्ध किया है कि आज भरत जी के मन में जरा सा भी द्वंद्व नहीं है, जरा सा भी शंका नहीं है कि राम जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। ऐसी बात भरत जी के मन में बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? दोनों बातें, भरत जी के अंदर राम जी के प्रति कितना विश्वास, ठीक है, राम जी के ऊपर कितना विश्वास, और यह विश्वास कैसे आया? यह विश्वास आया, राम जी ने अपनी शील स्वभाव को उन्होंने सिद्ध किया है। ठीक है, भाइयों के प्रति उनका कितना प्रेम, जब वे भाइयों के साथ रहे अयोध्यापुरी में, तब उन्होंने कितना प्रेम दिया है अपने भाइयों को। उसी से उनके जो यह स्वभाव है, उनकी जो करुणा, उनकी जो उदारता, ये सिद्ध हुआ है। इसलिए भरत जी विश्वास कर पा रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वे मुझे क्षमा कर देंगे। तो कहते हैं कि तदपि सरन सन मुख मोहि देखी, छमि सब करी हई कृपा विशेषी, सील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। बोलते हैं कि राम जी जो है वे सील सकुच, बड़े शील स्वभाव के, सकुच माने बहुत ही क्या बोलेंगे, संकोची। ठीक है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, मर्यादा में हमेशा रहते हैं। तो बड़े शील स्वभाव के, और उनमें संकोच, सुठी सरल स्वभाव, और बहुत उनका स्वभाव में सरलता दिखती है, बहुत सरल स्वभाव के। कृपा स्नेह सदन, तथा कृपा और स्नेह के तो वे भंडार है, कृपा और स्नेह के घर है। ठीक है, ऐसे है राम जी। ठीक है, इतने उदार हैं, उनके स्वभाव में इतने सारे अच्छे लक्षण हैं। तो अरिहुक अन भल कीन न राम, और राम जी जो है अरिहुक माने उनके शत्रु का भी अन्न भल कीन न रामा,
कभी उन्होंने अपने शत्रु का भी कभी अनभला माने बुरा नहीं किए। ऐसे राम जी का स्वभाव है कि अपने शत्रु का भी कभी वो बुरा नहीं सोचे हैं, बुरा नहीं किए। तो वर्तमान परिस्थिति में जो दिखता है, जिस तरह का ये जो सब अभी गड़बड़ हुआ है, उसमें भरत जी तो उनके शत्रु बनेंगे ना, है ना। तो भरत जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि राम जी अपने शत्रु का भी बुरा किए हैं। तो जब कभी नहीं किए हैं, मैं भले आज की परिस्थिति में उनका शत्रु हूं, लेकिन मैं तो भाई हूं, छोटा भाई हूं। तभी उन्होंने कहा कि मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, यद्यपि मैं टेढ़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं शिशु हूं, मैं बच्चा हूं, सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, इसीलिए वे मुझे क्षमा करें। ठीक है। जब वे कभी आज तक अपने शत्रु के भी जो है बुरा नहीं किए हैं, तो आज की परिस्थिति में यद्यपि मैं शत्रु जैसा लगता हूं, लेकिन वे मेरे हृदय की बात को समझते हैं, तो मैं तो उनका सेवक हूं, मैं तो शिशु हूं, बच्चा हूं उनके समक्ष, इसलिए वे मुझे क्षमा कर देंगे। तो तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। आप सब पंच लोग, आप लोग भी मेरे भला समझकर आप लोग आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत सुंदर वाणी से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय सुनी विनय मोहि जनु जानी, जिससे कि मेरे विनय को सुनकर और मुझे अपना सेवक जानकर, मोहि जनु जानी, जनु माने दास, ठीक है, जन, तो मुझे दास समझकर, ठीक है, अपना दास अपना सेवक समझकर, आ वही बहुरी राम रजधानी, राम जी लौट आएंगे राजधानी, ठीक है, अयोध्यापुरी में भगवान राम जी लौट आएंगे, मुझे अपना दास मानकर, मेरी विनय सुनकर वे लौट आएंगे। इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये काम में सफल हूं। आप लोग मुझे आज्ञा भी दीजिए, पंचलोक आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। यद्यपि जन्म कुमार तुते, मैं सठु सदा सदोष, आप न जान न त्यागी नहीं, मोहि रघुबीर भरोस। बार बार भरत जी जो राम जी पर उनकी जो भरोसा है उसको वे प्रकट करते, बोलते मुझे मेरा स्वभाव पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे राम जी के स्वभाव पर भरोसा। समझ रहे हैं, अपना दोष बार बार कह रहे हैं, बोलते मैं सठ हूं, मैं जो है बोलते हैं कि सदोष, सदा सदोष, हमेशा दोष सहित हूं, ठीक है, मैं मूर्ख हूं, मैं सारे दोषों के साथ हूं, ठीक है। अपने पर उनको भरोसा नहीं है, अपने आप को बोलते मैं तो पूरा दोषी ही दोषी हूं, ठीक है, लेकिन उनको राम जी की सुशीलता पर भरोसा है, राम जी के स्वभाव पर उनको विश्वास है, बहुत बड़ी बात है। और बोलते हैं कि मेरे जैसे सारे दोष सहित, मुझ जैसे मूर्ख, यद्यपि जन्म कुमातुते, यद्यपि मैं कुमाता से पैदा हुआ हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप न जान न त्यागी नहीं, फिर भी वे अपना मानकर मुझे त्याग नहीं करेंगे, ये मुझे भरोसा है, ठीक है। शंकराचार्य जी क्या बोलते, देवी क्षमापराध में लिखे क्या, पुत्र कुपुत्र जन्म लेता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। भरत जी बार बार अपनी माँ को कुमाता 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 कह के पुकारे, ठीक है। बोले जो कर्म की है, वो कर्म के कारण तुम कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती, तुम कुमाता ही रहो, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा आपन यद्यपि जन्म कुमातुते, यद्यपि कुमाता से मेरा जन्म हुआ है, और सदा सदोष मैं सटू,
मैं शठ में मूर्ख हमेशा दोष युक्त रहा, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि राम जी मेरा त्याग नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा भरोसा है। जानते हो, शरणागति में जो 6 लक्षण दिए गए हैं उसमें यह एक लक्षण है कि जैसे भरत जी ने कहा कि राम जी मेरा त्याग नहीं करेंगे, तो जो तीसरा लक्षण है रक्षिष्यति इति, ये भावना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। लाख मेरा दोष हो, लेकिन फिर भी वे मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं उनके चरण का सेवक हूं। ये जो है ना, ये शरणागति का ये बहुत बड़ा लक्षण है, बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि ईश्वर पर विश्वास, वे मेरी रक्षा करेंगे। ठीक है, मुझे त्याग नहीं करेंगे। रक्षिष्यति इति, ये जो भाव है, भगवान के ऊपर संशय नहीं, भगवान के प्रेम पर संशय नहीं, भगवान की उदारता पर संशय नहीं, भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, अपने भक्त का रक्षा करेंगे। ठीक है, भगवान गीता में भी कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होता। ठीक है, मेरा भक्त का नाश नहीं होगा, मैं सदा अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ, सदा मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। तो ये जो भावना भक्त के मन में कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसको शरणागति कहते हैं। समझते हैं इसको शरणागति, कि मैं सारे दोषों के साथ हूं, लेकिन भगवान मुझे ग्रहण करेंगे और भगवान मेरा त्याग नहीं करेंगे। विभीषण की शरणागति याद करिए, है ना, उन्होंने क्या कहा, मैं अधम जात में पैदा हुआ, है ना, राक्षस कुल में पैदा हुआ, मैंने कोई उपासना नहीं की है, कोई अनुष्ठान नहीं किया है, कोई भी मेरे अंदर गुण नहीं, सारे अवगुण मेरे अंदर है ना, तो फिर भी भगवान उनको ग्रहण किए हैं, है ना। तो उनका वो जो विश्वास, तो इसको कहते हैं शरणागति। ये शरणागति का एक बड़ा लक्षण है कि मेरे भगवान मुझे त्याग नहीं करेंगे, भले दुनिया मुझे त्याग दे, लेकिन भगवान नहीं त्यागेंगे। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। अब भरत जी के वचन सबको बहुत अच्छा लगा, अमृत के समान ऐसा लगा, राम स्नेह सुधा जनु पागे, राम जी के माने स्नेह रूपी अमृत से सना हुआ पूरा जो है वो वचन था। तो भरत जी के वो वचन सबको बहुत अच्छा लगा। लोग वियोग विषम विषद आगे, लोग तो उस समय राम के विरह के क्या बोलते हैं, विषम विष से सबके सब जल रहे थे। ठीक है, तो मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, ऐसा लगा कि जैसे बीज मंत्र सुनकर के सब जाग उठे। ठीक है, बोला जाता है कि मंत्र से अधिक जो है बीज मंत्र में प्रभाव है, और बीज मंत्र माने एक ही अक्षर का मंत्र हो, और जिसमें पूरा मंत्र की शक्ति है। ठीक है, तो वो बीज मंत्र, तो बोलते बीज मंत्र को सुनकर के ऐसे लगा जैसे कि सब लोग जाग उठे। ठीक है, सब में प्राण आ गया, सब में शक्ति संचारित होने लगी, ऐसा लगा भरत जी के वचन को सुनकर। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, है ना, सारी माताएं, सचिव, गुरु वशिष्ठ जी और नगर के नर नारी सब के सब बड़े व्याकुल हो उठे भरत जी की ऐसी भावना को देखकर, भरत जी की निष्ठा को देखकर सब के सब बड़े व्याकुल हो उठे। भरत ही कहीं सराही सराही, अब सब लोग जो है भरत की सराहना करने लगे।
प्रशंसा करने लगे, सब बड़ी उनकी सराहना करके बोलने लगे, राम प्रेम मूर्ति तनु आही, आपका शरीर तो राम जी के प्रेम की मूर्ति है। ठीक है, भरत जो है श्री राम प्रेम की प्रतिमूर्ति है। श्री राम प्रेम के जो है भरत जी तो चलता फिरता जो है मूर्ति है। तो माँ तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। बोले हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहें, क्योंकि आप श्री राम के प्राण से भी प्रिय हो, तो इसलिए आप ऐसे क्यों नहीं कहोगे। जो बातें सब अभी भरत सुनाए, बोले वो सब इसीलिए क्योंकि आप श्री राम को अत्यंत प्रिय हो, तो इसलिए ये आपके लिए उचित है आपने जो कहा। जो पावरु अपनी जड़ताई तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। बोले कि जो अपनी मूर्खता के कारण, है ना, जो पावरु अपनी जड़ताई, अपनी जड़ता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण जो पावर यानी जो पापी तुम्हें सुगाई, तुमको संदेह करेगा, मातु कुटिलाई, तुम्हारी माँ की कुटिलता को लेकर जो तुम्हारे ऊपर संदेह करेगा वो मूर्ख है, वो अपने अज्ञानता के कारण ऐसा करेगा। सो सठु कोटिक पुरुष समेता बसी कल्प सत नरक निकेता। जो तुमको संदेह करेगा, लोग सब बोलने लगे, जो भरत तुम्हारे ऊपर संदेह करेगा वो कोटिक पुरुष समेता, करोड़ों पुरुष तक, उसके माने कोटि जेनरेशन, करोड़ों पुरुष सहित, कल्प शत माने 100 कल्प तक वो नरक में रहेगा। ठीक है, ऐसा मूर्ख आदमी वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। और फिर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए भरत, तुम्हारी माँ की कुटिलता को लेकर कभी तुम्हारे प्रेम पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों बोलते, क्योंकि अहि अघ अवगुण नहीं मनी गहई, हरई गरल दुख दारि ददहई। बोलते अहि अघ अवगुण नहीं मनी लहई, अहि माने सर्प, सर्प के जो दोष, ठीक है, सर्प का विष, सर्प का दोष को कभी मणि ग्रहण नहीं करती है। सर्प के मस्तक पर मणि है, लेकिन क्या उस मणि में विष आता है? सांप का विष मणि में आता है? नहीं। सांप का जो दोष है, हाँ, सांप किसी को छूना माने वो मरा, है कि नहीं? सांप डसता है, तो क्या मणि के अंदर वो दोष है? नहीं। तो सर्प का दोष, सर्प का जो अवगुण, सर्प का जो विष, वो कभी मणि में नहीं आता है, मणि नहीं ग्रहण करती है। बल्कि हरई गरल दुख दारि ददहई, बल्कि वो गरल को हरण करती है। कैसे? अगर किसी को सांप काटा है तो कहा जाता है कि सांप के मणि को लेकर पानी में धोकर उसको पिला देने से उसका विष दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसा जो है लोक प्रचलित है। भाई सांप के मणि किसके पास है? जिसके पास है वही जाने, है ना। तो बोलते हैं कि सर्प मणि को धो करके, अगर किसी को सांप डसा है, सर्प मणि को धोकर वो पानी पिला देने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। ठीक है, और जिसके घर में सर्प के मणि हो उसके घर में दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। ठीक है, तो बोले कि कहाँ, सांप का अवगुण तो मणि में नहीं आया। ठीक है, सांप तो डसता है तो मार देता है, व्यक्ति मर जाता है तो उसके घर में दुख दारिद्र्य सब आ जाता है ना। सांप में विष है, लेकिन मणि में ना विष है ना अवगुण है। तो इसीलिए भरत,
आपको कौशल्या के कुटिलता के कारण कोई अगर दोष देगा कि कौशल्या से जन्म लेने के कारण भरत भी वैसे ही दोषी है, भरत के मन में भी वैसे ही छल कपट होगा, बोले वो मूर्ख व्यक्ति है, उसको हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ेगा। अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबनु दीन। ये भरत जी वन को अवश्य चलिए, हाँ, जहां राम जी है। भरत मंत्र भल कीन, आपने बहुत अच्छी मंत्र माने सलाह दी, ठीक है, मंत्रणा दिए, अब बहुत अच्छी मंत्रणा आपने दिया। और चलिए हम सब लोग मिलके वन में जाएंगे जहाँ राम जी है। शोक सिंधु बूढ़त सबही, सब तो शोक समुद्र में डूब रहते, और आप तुम अवलंबनु दीन, आप अभी सहारा बन के आए। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि